साथियों, नमस्कार। आज हम रिमेडियल टीचिंग पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण विद्यार्थी स्कूल आने से वंचित रहे हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई लिखाई काफी प्रभावित हुई है। इस दौरान माता पिता और अभिभावकों ने पढ़ाई के महत्व को अच्छी तरह समझा। स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों का बच्चों व उनके माता पिता तथा अभिभावकों से संबंध पहले से काफी मधुर हुआ है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी शिक्षक ऐसे बच्चों पर केंद्रित होकर कार्य करें जिनका शैक्षिक स्तर उनकी कक्षा के स्तर से काफी पीछे है। इसीलिए कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए एवं बच्चों को उनकी कक्षा के स्तर तक लाने के लिए रिमेडियल टीचिंग पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और प्रथम संस्था द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4-5 के लिए निपुण भारत के अंतर्गत FLN कार्यक्रम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कमाल CAMAL कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग अर्थात टीचिंग एट द राइट लेवल पद्धति पर आधारित है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश जहां एक तरफ निपुण भारत की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जोर शोर से काम कर रहा है, वहीं कक्षा 4-5 के बच्चों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए विभाग ने कक्षा 4-5 के लिए FLN कार्यक्रम चलाकर एक नई पहल की है, जिसमें कक्षा 4-5 के ऐसे बच्चे शामिल होंगे जिनका शैक्षिक स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है। रिमेडियल टीचिंग पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम भाषा की कार्य योजना पर बात करेंगे। इसके लिए कक्षा 4-5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2 स्तरों पर रखा जाएगा। पहला बेसिक स्तर, दूसरा एडवांस स्तर। अब हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बेसिक व एडवांस स्तर के समूह का निर्धारण कैसे किया जाएगा। बच्चों के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हमें बच्चों को उनके स्तर के अनुसार बेसिक और एडवांस के समूह में बांटना जरूरी है। प्रथम संस्था का विश्वास है कि बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियां उनके स्तर के अनुसार की जाए तो बच्चों में प्रगति तेजी से होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनुच्छेद के 2 सैंपल दिए गए हैं। इनके आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित किया जाएगा। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग किया जाएगा। यदि बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखा जाएगा। यदि बच्चा अनुच्छेद को सही तरह से नहीं पढ़ पाता है तो उसे बेसिक स्तर पर रखा जाएगा। कुछ समय बाद निश्चित रूप से बच्चों के पढ़ने के स्तर में बदलाव आएगा, तब इन बच्चों को एडवांस समूह में शामिल करके गतिविधियां कराएंगे। अब हमारे सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि बेसिक स्तर के लक्ष्यों में और एडवांस स्तर के लक्ष्यों में कौन कौन से लक्ष्य शामिल होंगे। आइए अब आपसे इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक स्तर के लक्ष्य। इसके अंतर्गत 6 लक्ष्यों को रखा गया है। पहला, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। दूसरा, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें। तीसरा, अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ के साथ पहचान सकें। चौथा,
बच्चे ध्वनि व चिन्हों को पहचान सकें और आसान शब्द पढ़ व लिख सकें। 5वां, अधिकांश बच्चे अनुच्छेद और छोटी कहानी 5-6 लाइन की को समझ के साथ पढ़ सकें। और 6ठा, अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। कोई भी चित्र बनाकर उसका नाम व उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सके। एडवांस स्तर के लक्ष्यों में भी 6 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। पहला, कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र एवं शीर्षक पर बातचीत कर सके। घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सके। यहाँ घर की भाषा का मतलब है स्थानीय भाषा का प्रयोग। दूसरा, किसी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें और अपने अनुभव को जोड़ते हुए अभिव्यक्त कर सकें। तीसरा, नई कहानी को पढ़कर उसमें आए नए शब्दों को समझते हुए विश्लेषणात्मक रूप से समझ बना सकें। चौथा, पाठ्यपुस्तक के अपरिचित शब्दों के अर्थ को ढूंढ सकें एवं उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकें। मुहावरों व कहावतों को समझ सकें। 5वां, परिचित पाठ, पात्रों, शीर्षक, घटना एवं चित्र पर अपने अनुभव को जोड़ते हुए समझ के साथ लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें। विभिन्न परिस्थितियों और उद्देश्यों जैसे कविता, चित्रकार्ड, कहानी आदि के अनुसार अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें एवं समीक्षा कर उसमें सुधार कर सकें। बेसिक स्तर तथा एडवांस स्तर दोनों के लिए 24 सप्ताह की कार्य योजना बनाई गई है, किंतु अभी हमें विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार बेसिक स्तर एवं एडवांस स्तर में शुरुआत के 8 सप्ताह की योजना पर कार्य करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस लिंक पर जाकर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।